भाग 1 श्रीमद्भागवत गीता अथ प्रथमो अध्याय अर्जुन विषादयोगः। अर्जुन के शोक का योग। अध्याय 1 श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचन ब्रवीत। अनुवाद। संजय कहते हैं, जब दुर्योधन ने देखा कि पांडवों की सेना पूरी तैयारी के साथ मजबूत व्यूह में खड़ी है, तब वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और उनसे विनम्रता से बोले। दुर्योधन ने क्या कहा, यह हम अगले श्लोक में जानेंगे। अर्थ। महाभारत के युद्ध का यह प्रसंग अत्यंत सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक और नेतृत्वगत परतों को उजागर करता है। जब दुर्योधन अपनी विशाल सेना के साथ युद्धभूमि में खड़ा था, तब बाहरी रूप से वह अत्यंत शक्तिशाली और आत्मविश्वासी दिखाई देता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह पांडवों की सुव्यवस्थित व्यूह रचना को देखकर विचलित हो उठता है। पांडवों की सेना संख्या में भले ही कम थी, परंतु उनकी रणनीति, अनुशासन और नेतृत्व, विशेषकर धृष्टद्युम्न द्वारा बनाई गई व्यूह रचना, अत्यंत प्रभावशाली थी। यह देखकर दुर्योधन को यह एहसास हुआ कि युद्ध केवल संख्या का नहीं, बल्कि योजना, कौशल और मनोबल का भी खेल है। यही बिंदु उसके मन में हल्का भय और असुरक्षा उत्पन्न करता है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुर्योधन, जो स्वयं राजा है, सीधे आदेश देने के बजाय अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। यह व्यवहार कई स्तरों पर समझा जा सकता है। यदि दुर्योधन पूर्णतः आत्मविश्वासी होता, तो वह अपने सेनापतियों को सीधे आदेश देता। लेकिन उसका द्रोणाचार्य के पास जाना यह दर्शाता है कि वह भीतर से आश्वासन चाहता है। उसे डर है कि कहीं पांडवों की रणनीति उसके पक्ष को कमजोर न कर दे। द्रोणाचार्य पांडवों के भी गुरु थे और विशेष रूप से अर्जुन उनके प्रिय शिष्य थे। दुर्योधन यह भलीभांति जानता था। इसलिए वह द्रोणाचार्य को पांडवों की शक्ति का वर्णन करके एक तरह से उन्हें उकसाता है और अप्रत्यक्ष रूप से यह संकेत देता है कि वे अपने कर्तव्य में कोई ढील न बरतें। यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक दबाव है। वह गुरु के भीतर के स्नेह को दबाकर उन्हें केवल कर्तव्यनिष्ठ योद्धा के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहता है। संजय द्वारा दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग भी बहुत अर्थपूर्ण है। यह केवल उसकी स्थिति नहीं बताता, बल्कि उसके अहंकार की ओर भी संकेत करता है। दुर्योधन अपने आप को वैध राजा मानता है और उसी अधिकार के साथ व्यवहार करता है, भले ही नैतिक रूप से उसका स्थान विवादित हो। एक सशक्त नेता अपने निर्णयों में स्पष्ट और आत्मनिर्भर होता है। दुर्योधन का यह कदम दिखाता है कि वह अपने ही सेनापतियों पर पूर्ण भरोसा नहीं कर पा रहा। उसे लगातार उन्हें याद दिलाने और प्रेरित करने की आवश्यकता महसूस होती है, जो एक प्रकार की नेतृत्वगत कमजोरी है। अगले भाग में हम इस श्लोक से मिलने वाली गहरी जीवन की सीख जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। इसलिए इसे समझने के लिए अगला भाग जरूर देखें। जय श्री कृष्ण।